डियर स्टूडेंट्स, वेक्टर प्रोडक्ट 13.3 क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 गिवन क्या है? वी आर गिवन दैट आपको दिया हुआ है a डॉट बी, a और b का बिंदु गुणन जो है वो आपको दे रखा है 12। a और b का बिंदु गुणन 12 दे रखा है। a और b का बिंदु गुणन क्या होता है? a का परिमाण, b का परिमाण, कोस थीटा, थीटा कोण होता है a सदिश और b सदिश के मध्य का। ठीक है, ये a डॉट b है। a का परिमाण, b का परिमाण, कोस थीटा। जबकि a का परिमाण आपको दे रखा है 10, b का परिमाण दे रखा है 2, कोस थीटा बराबर 12। कोस थीटा इज इक्वल टू 12/20। कैंसिल करें तो 3/5। ये कोस थीटा का मान। ठीक है, ज्ञात क्या कर रहे हैं आपको? हमें ज्ञात करना है a क्रॉस b का परिमाण। आपको पता है a क्रॉस b का परिमाण क्या होता है? a का परिमाण, b का परिमाण, साइन थीटा। यहाँ थीटा जो है वो a सदिश व b सदिश के मध्य का कोण है। तो देखिए साइन थीटा, साइन थीटा आपके पास नहीं, हमारे पास कोस थीटा है। तो कोस थीटा की हेल्प से हम क्या निकाल सकते हैं? साइन थीटा निकाल सकते हैं ना। ठीक है, तो a का परिमाण, a का परिमाण कितना होगा? ठीक है, b का परिमाण आपको दिया हुआ है साइन थीटा, या तो यही साइन थीटा निकाल लें। ठीक है, साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? √1 माइनस कोस स्क्वेयर थीटा, √1 माइनस 3/5 का स्क्वेयर। साइन थीटा बराबर आ जाएगा 4/5। a का परिमाण आपको दे रखा है 10, b का परिमाण आपको दे रखा है 2 और साइन थीटा का मान है 4/5। 5 से 2 बार कैंसिल, आपका रिजल्ट आया 16। ठीक है, a डॉट b दे रखा है, a और b का बिंदु गुणन जो है वो आपको दे रखा है। तो a और b का बिंदु गुणन, a का परिमाण, b का परिमाण, कोस थीटा। a और b के परिमाण आपके पास है, कोस थीटा निकाला, इसकी हेल्प से हमने साइन थीटा निकाल लिया। a क्रॉस b का परिमाण a b साइन थीटा होता है। a का परिमाण आपके पास है, दिया हुआ है, b का परिमाण दिया हुआ है, साइन थीटा आपने ज्ञात कर लिया। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7, दो सदिश दे रखे हैं a सदिश और b सदिश। आपको ज्ञात करना है दोनों सदिशों के लंबवत एक सदिश जिसका परिमाण जो है वो 9 इकाई हो। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7, माना दोनों सदिश जो दे रखे हैं वो है a सदिश तथा b सदिश। दो सदिश आपको दे रखे हैं। दो सदिशों के लंबवत इकाई सदिश ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होता है? हमने देखा था, यदि a सदिश और b सदिश दो सदिश दिए गए हैं तो इनके लंबवत माना इकाई सदिश जो है वो n कैप है। तो n कैप ज्ञात करने का फॉर्म क्या होगा? a क्रॉस b बटा में a क्रॉस b का परिमाण। ठीक है, ये सदिश और b सदिश दे रखे हैं। माना n कैप a सदिश व b सदिश के लंब, इन दोनों के लंबवत एक इकाई सदिश है। इन दोनों के लंबवत क्या है? ये एक इकाई सदिश है। तब n कैप बराबर आपको पता है क्या होगा? तब n कैप बराबर आपको पता है क्या होगा? a क्रॉस b बटा में a क्रॉस b का परिमाण। दो सदिशों के लंबवत इकाई सदिश, उन दोनों सदिशों का वज्र गुणा बटा में वज्र गुणा का परिमाण। तो n कैप ज्ञात करते हैं। उसके लिए पहले हमें चाहिए a क्रॉस b, a और b का वज्र गुणा, a सदिश और b सदिश का सदिश गुणन। 4 - 1 3 - 2 1 - 2। a क्रॉस b, a क्रॉस b बराबर क्या आएगा? प्रसार करें, i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप। i कैप 2 - 3 माइनस j कैप -8 माइनस माइनस प्लस 6 प्लस k कैप 4 - 2 a क्रॉस b, a क्रॉस b बराबर क्या है? माइनस i कैप माइनस माइनस प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप। यह है a क्रॉस b। हमने ज्ञात किया a सदिश और b सदिश का सदिश गुणन। अब देखिए
हमें ए क्रॉस बी का परिमाण भी चाहिए, बिकॉज ए सदिश और बी सदिश के लंबवत इकाई सदिश ज्ञात करना है, तो इनके वज्र गुणा को इसके परिमाण से डिवाइड कर दें। ए क्रॉस बी का परिमाण क्या होगा, अंडर रूट स्क्वायर ऑफ 1 स्क्वायर ऑफ 2 स्क्वायर ऑफ 2, ये होगा 3। तो एन के बराबर क्या है, ए क्रॉस बी माइनस आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप बाय ए क्रॉस बी का परिमाण। वांछित सदिश क्या है, जो आपको ज्ञात कर रहा है वो सदिश क्या है। क्वेश्चन देखिए, आपको दोनों सदिशों के लंबवत इकाई सदिश नहीं ज्ञात करना है, आपको दोनों सदिशों के लंबवत इकाई सदिश नहीं ज्ञात करना, हमें जो सदिश ज्ञात करना है उसका परिमाण 9 इकाई होना चाहिए। इसका परिमाण तो 1 इकाई है, 9 इकाई परिमाण वाला सदिश, इसको 9 से क्या कर दें, गुणा। ठीक है, इसको 9 से गुणा कर दें। 9 माइनस आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप बाय 3 इज इक्वल टू 3 माइनस आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप माइनस 3i कैप प्लस 6j कैप प्लस 6k कैप। ये वांछित सदिश। दो दिए गए सदिशों के लंबवत इकाई सदिश ज्ञात करना है, तो दिए गए सदिशों का वज्र गुणा बटा में वज्र गुणा का परिमाण, ये दिए गए दोनों सदिशों के लंबवत इकाई सदिशों का, ये तो इकाई सदिश का मीन इसका परिमाण जो है वो 1 इकाई होगा, बट आपको जो ज्ञात करना है उसका परिमाण 9 इकाई होना चाहिए। 1 इकाई को 9 से गुणा कर दें, 9 इकाई हो जाएगा। तो इकाई सदिश ज्ञात कर लिया, उसे हमने किससे गुणा किया, 9 से गुणा कर दिया। क्वेश्चन नंबर 7 था ये। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चन नंबर 8 आपको दे रखा है, देखिए ए माइनस बी क्रॉस ए प्लस बी का रिजल्ट आपको फाइंड करना है। ए माइनस बी क्रॉस ए प्लस बी। क्वेश्चन नंबर 8 लेफ्ट हैंड साइड ए सदिश माइनस बी सदिश क्रॉस ए सदिश प्लस बी सदिश, ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड है। ठीक है, तो गुणा करते हैं ए क्रॉस ए प्लस ए क्रॉस बी माइनस बी सदिश क्रॉस ए सदिश माइनस बी सदिश क्रॉस बी सदिश। समान सदिशों का वज्र गुणन 0 होता है, बिकॉज ए क्रॉस ए क्या होगा, ए का परिमाण साइन थीटा, थीटा ए सदिश और बी सदिश के मध्य का कोण, और इन दोनों के मध्य कोण 0 होगा, तो साइन 0 0, तो 0 प्लस ए क्रॉस बी। आपको जो सिद्ध कर रहा है उसमें ए क्रॉस बी है, तो बी क्रॉस ए को ए क्रॉस बी में चेंज करें, बी क्रॉस ए बराबर होगा माइनस ए क्रॉस बी, तो ये माइनस हो गया प्लस ये 0। ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए क्रॉस बी, बराबर है किसके, आपकी राइट हैंड साइड के। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 में सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, सिद्ध करो ए सदिश क्रॉस आई कैप का स्क्वायर प्लस ए सदिश क्रॉस जे कैप का स्क्वायर प्लस ए सदिश क्रॉस के कैप का स्क्वायर इज इक्वल टू 2a स्क्वायर इज इक्वल टू सिद्ध करना है 2a स्क्वायर। ए स्क्वायर मीन आप कह सकते हो ए सदिश के परिमाण का स्क्वायर, ए सदिश के परिमाण का स्क्वायर। ठीक है, तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं। ए सदिश कुछ मानते हैं, उसका वज्र गुणा करेंगे आई से, फिर परिमाण निकालेंगे, फिर उसका स्क्वायर करेंगे। ठीक है, स्टेप वाइज चलेंगे। माना ए सदिश बराबर एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। अब ए सदिश का गुणा कर रहे हैं किससे, आई कैप से। ए सदिश गुणा आई कैप इज इक्वल टू ए सदिश एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, इसका गुणा करें आई कैप से, ए क्रॉस आई कैप। देखिए आई कैप क्रॉस आई कैप क्या होगा, 0 होगा,
आपको पता है आई कैप जे कैप के कैप, आई क्रॉस जे क्रॉस के आई जे, आई कैप क्रॉस आई कैप 0, जे क्रॉस आई क्रॉस जे के होगा, जे क्रॉस आई माइनस के होगा, माइनस के होगा, वाई के कैप, के क्रॉस आई होगा जे कैप, ठीक है, प्लस जेड जे कैप। अब क्या कर रहे हैं, ए का क्रॉस आई कैप से कर दिया, उसका परिमाण निकालो, उसका क्या निकालें, परिमाण ज्ञात करते हैं, परिमाण ज्ञात किया, अंडर रूट स्क्वायर ऑफ वाई प्लस स्क्वायर ऑफ जेड। अब ए क्रॉस आई के परिमाण का स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार देखिए समीकरण नंबर 2, इसी प्रकार समीकरण नंबर 2 ज्ञात करें, पुनः क्या करें, ए सदिश का क्रॉस किससे करें, जे कैप से, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप क्रॉस जे कैप, ए सदिश क्रॉस जे कैप इज इक्वल टू क्या आएगा, आई क्रॉस जे के एक्स के कैप, जे क्रॉस जे 0, के क्रॉस जे क्रॉस के आई होता है, के क्रॉस जे माइनस आई होगा, माइनस जेड आई कैप। अब क्या ज्ञात करना है आपको, इसका परिमाण, इसका परिमाण ज्ञात करते हैं, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब इसके परिमाण का स्क्वायर, इसके परिमाण का स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये है समीकरण नंबर 2। अब क्या ज्ञात करें, समीकरण नंबर 3, इसी प्रकार ए सदिश क्रॉस के कैप, ए सदिश क्या होगा, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, इसका क्रॉस किससे, के कैप से, ए सदिश क्रॉस के कैप, आई क्रॉस के क्रॉस आई क्रॉस के क्या होगा, माइनस जे कैप, माइनस एक्स जे कैप, जे क्रॉस के इज इक्वल टू आई कैप एंड के क्रॉस के 0। आपको क्या ज्ञात करना है, ए सदिश क्रॉस के कैप का क्या ज्ञात करना है हमें, परिमाण, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब इसके परिमाण का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, समीकरण नंबर 3। जो प्रूव कर रहे हैं उसमें देखिए क्या है, उसमें ए क्रॉस आई के परिमाण का स्क्वायर प्लस ए क्रॉस जे के परिमाण का स्क्वायर प्लस ए क्रॉस के परिमाण का स्क्वायर, इन तीनों को प्लस करना है, ठीक है, इसको और इसको प्लस करना है। मीन समीकरण हम 1, 2 व 3 को जोड़ते हैं, समीकरण 1, 2 व 3 को क्या कर रहे हैं पर, इन तीनों समीकरणों को जोड़ने पर क्या होगा, ए क्रॉस आई कैप के परिमाण का स्क्वायर प्लस ए क्रॉस जे कैप के परिमाण का स्क्वायर प्लस ए क्रॉस के कैप के परिमाण का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ रहा है, राइट साइड देखिए, वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, एक्स स्क्वायर मीन ये सब डबल आ रहे हैं, 2 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर 2 एक्स स्क्वायर प्लस, ये क्या है, ए सदिश, इसका परिमाण क्या होगा, ए सदिश का परिमाण क्या होगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, बट यहाँ अंडर रूट नहीं है, मीन ये ए सदिश के परिमाण का क्या है, स्क्वायर है। ए सदिश का परिमाण क्या होगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर क्या होगा, वो ए सदिश के परिमाण का स्क्वायर, तो इज इक्वल टू 2 ए सदिश के परिमाण का स्क्वायर। यही आपको सिद्ध करना था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए अच्छी तरह से, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। एक त्रिभुज है, उसकी 2 आसन भुजाओं के सदिश दे रखे हैं आपको, और आपको ज्ञात करना है उस त्रिभुज का क्षेत्रफल। मैंने आपको बताया था एक त्रिभुज की 2 आसन भुजाओं के सदिश दे रखे हों तो उस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। एक त्रिभुज की आसन भुजाओं के सदिश अगर आपको दे रखे हो तो उस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, ये हमने ज्ञात किया था। जैसे त्रिभुज ए बी सी है, ठीक है, तो ए बी ए सी दे रखे हो, बी ए बी सी दे रखी हो, या सी ए सी बी दे रखी हो, तो उस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। जैसे त्रिभुज है
दो आसन भुजाओं के सदिश ए सदिश और बी सदिश, तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा 1/2। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा 1/2, ए सदिश क्रॉस बी सदिश का परिमाण। ठीक है, तो दो सदिश दे रखे हैं। लास्ट क्वेश्चन नंबर 10, माना दोनों सदिश हैं ए सदिश तथा बी सदिश। ए सदिश आपको दे रखा है आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप, और बी सदिश जो है वो आपको दे रखा है 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो हमें क्या चाहिए, पहले a क्रॉस b ज्ञात करते हैं। i कैप j कैप k कैप 1 2 2 3 माइनस 2 1 3 माइनस 2 1, तो ज्ञात करें 3 माइनस 2 1 a क्रॉस b। i कैप 2 माइनस माइनस प्लस 4 माइनस j कैप क्या होगा 1 माइनस 6 प्लस k कैप माइनस 2 माइनस 6 i कैप प्लस 5j कैप माइनस 8k कैप। ये क्या है a क्रॉस b। a क्रॉस b का परिमाण, a क्रॉस b का परिमाण क्या होगा, ये a क्रॉस b है। हमें ज्ञात करना है a क्रॉस b का परिमाण। क्यों? क्योंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 क्या होगा a क्रॉस b का परिमाण, 1/2 a क्रॉस b का परिमाण। ठीक है, यदि आपको दे रखे हो आसन भुजाओं के सदिश, किसके दे रखे हो, आसन भुजाओं के सदिश दे रखे हो, आसन भुजाओं के सदिश दे रखे, जैसे त्रिभुज ए बी सी है। ठीक है, ए बी ए सी के सदिश दे रखे हो। ठीक है, बी ए बी सी के दे रखे हो या सी ए सी बी के दे रखे हो, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा 1/2। ए बी क्रॉस ए सी का परिमाण कह सकते हो आप 1/2, बी ए क्रॉस बी सी का परिमाण कह सकते हो 1/2, सी ए क्रॉस सी बी का परिमाण। ये त्रिभुज का क्षेत्रफल यदि आसन भुजाओं के सदिश दे रखे हों तो दोनों भुजाओं का वज्रगुणा परिमाण 2 से डिवाइड कर दें, तो a क्रॉस b का परिमाण, a क्रॉस b का परिमाण √125 मीन 5√5। ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 a क्रॉस b का परिमाण, a क्रॉस b का परिमाण कितना 5√5/2 वर्ग इकाई, क्षेत्रफल होगा वर्ग इकाई में। तो देखिए ए सदिश और बी सदिश दो सदिश दे रखे थे आपको, ये दोनों सदिश जो है वो त्रिभुज की आसन भुजाओं के हैं। ध्यान रखिए, मैंने जब आपको सूत्र लिखवाए थे उसमें ध्यान रखिए, त्रिभुज के क्षेत्रफल दो तरह से निकाले थे, दो तरीके से। पहला यदि त्रिभुज की आसन भुजाओं के सदिश दे रखे हो, दूसरा था त्रिभुज के शीर्षों के स्थिति सदिश दे रखे हो। ठीक है, सदिश गुणन वाला वीडियो जो है कॉन्सेप्ट वाला वो अच्छी तरह से देखना, बिकॉज कॉन्सेप्ट जिसमें सूत्र समझाए गए हैं उसके बिना यूनिट जो है वो सॉल्व करनी पॉसिबल नहीं है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल यदि ए सदिश और बी सदिश त्रिभुज की दोनों आसन भुजाएं हो तब त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र। तो क्लियर है, डायरेक्ट फॉर्मूला, इजी क्वेश्चन है। ए क्रॉस बी, ए सदिश और बी सदिश का वज्रगुणन करें, परिमाण निकाल के 2 से डिवाइड कर दें, ये क्या होगा, इस त्रिभुज का क्या होगा क्षेत्रफल। तो ये 13.3 जो है वो कंप्लीट होती है।